महाराष्ट्र में इन दिनों नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी भी यहाँ पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर अकबरुद्दीन ओवैसी, दोनों ही लोग चुनाव प्रचार प्रसार में महाराष्ट्र आए हुए हैं। खास तौर से मुंबई, औरंगाबाद में इमाम पार्टी के जलसे हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब इमरान प्रतापगढ़ी को भी उतार दिया गया है। इमरान प्रतापगढ़ी में इमरान प्रतापगढ़ी ने नांदेड़ में एक जनसभा के दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर हमला बोला और उन पर शायराना अंदाज में तंज किया और उनको भाजपा की बी टीम बोला। और साथ ही साथ ये भी कहा कि बिहार में भाजपा की सरकार बनाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी जिम्मेदार है और अब महाराष्ट्र में यहाँ पर आकर भाजपा को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसके जवाब में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी इनको टूटा शायर कहकर पुकारा और इनको कहा कि ये एक प्रधान का चुनाव भी नहीं जीत सकता है अपने दम पर, ये एक टुट्टा शायर है। इस तरह से ओवैसी साहब ने भी इनका जवाब दिया है। तो यहाँ पर जुबानी जंग तेज हो चुकी है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में काफी बड़ा चुनाव माना जाता है नगर निगम का, महाराष्ट्र के बीएमसी का खास तौर से चुनाव। यहाँ पर इमाम पार्टी ने लगभग 30 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे हैं, तो वहीं औरंगाबाद के अंदर भी इमाम पार्टी के 50 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ साथ सोलापुर, मालेगांव, नागपुर, परभनी, अमरावती, इन सब इलाकों में भी नांदेड़ में इमाम पार्टी के उम्मीदवार हैं और इमाम पार्टी को काफी बड़ी कामयाबी भी मिलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने इमरान प्रतापगढ़ी को उतारा है, तो इमरान प्रतापगढ़ी सीधे सीधे तौर पर भाजपा और आरएसएस पर हमला बोलने के बजाय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोल रहे हैं, उनको भाजपा की बी टीम बोल रहे हैं। हालांकि बिहार में जब चुनाव हुआ था उस वक्त भी कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को सीमांचल में उतारा था, लेकिन उसका फायदा उनको कुछ नहीं हुआ, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को काफी बड़ा फायदा हुआ और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर काफी भारी मेजोरिटी में चुनाव जीतकर आई है। और कांग्रेस पार्टी की दुर्गति जो हुई है बिहार में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब लोगों का कहना है कि महाराष्ट्र में भी इमरान प्रतापगढ़ी के आने के बाद कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान होगा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी को टारगेट करना, खास तौर से मुस्लिम नौजवानों को टारगेट करना माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम नौजवान जो है वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ जुड़े हुए हैं, असदुद्दीन ओवैसी को पसंद करते हैं। भले उनको वोट दे या ना दे, लेकिन अगर कोई असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बोलता है तो वो नौजवान असदुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में खड़े हुए नजर आते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उनकी आवाज को संसद हो या कहीं भी हो पूरी मजबूती के साथ उठाते हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो मुस्लिम मुद्दों पर खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। आने वाले पिछले जो कई साल गुजर गए हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के तरफ से जो मुसलमानों की तरफ से रवैया अपनाया गया है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मुस्लिम वोट जो एक तरफा तौर पर कांग्रेस पार्टी को मिलता आया है, अब मुस्लिम नौजवान कांग्रेस पार्टी को छोड़ता हुआ भी नजर आ रहा है और असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। बीएमसी इलेक्शन में जो ज़बानी जंग चल रही है, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव का रिजल्ट तय करेगा, लेकिन चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है और अब असदुद्दीन ओवैसी के साथ साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में है और वो अलग अलग जगह जाकर चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। आपकी क्या राय है? क्या महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में, बीएमसी इलेक्शन में, मालेगांव में, औरंगाबाद में इस बार इमाम पार्टी की पतंग कितनी ऊंचाई तक उड़ सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।